आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आपको स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं बिहार एसएससी का जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का हम लोग सेट प्रैक्टिस देखेंगे, जिसका टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को पर डे सेट मिल जाएगा यहाँ पर से। तब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग। इसमें आप लोग को 15 सेट है, 15 सेट कराया जाएगा, पर डे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं मोटर प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। जैसा कि मोटर प्रैक्टिस सेट 1 का था क्या, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी के सूचक है। तो आपको याद रखना जिंक का। किसका? तो आपको याद रखना जिंक का। ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है क्या? देखिए, नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। यदि किसी ध्वनि का तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात करें। तो आपको ये इसका आवर्तकाल क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.02 सेकेंड होगा। देखिए, ये सब जो प्रश्न है छोटा छोटा प्रश्न होगा, उसको शॉर्ट वीडियो के तहत हम बता के आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग का प्रश्न आप लोग बनाना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा और रीजनिंग प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम जीएस का खाली डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग 6 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 6 नंबर लेबनान की राजधानी है क्या? तो आपको याद रखना है बेरूत, याद रखना है बेरूत। अब बात करते हैं ने पाकिस्तान के राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार के है। ऑप्शन नंबर 1 का। हनोई किसका राजधानी है? तो वियतनाम का है। हवाना किसका राजधानी है? क्यूबा का। ठीक। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न को। देखिए, ऑपरेशन कैटेक्स की भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तथ्य पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो आपको याद रखना मालदीव का। किसका? मालदीव का। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर लिखा है कि सम्मिलित करें। एक में दिया हुआ तूफान का चक्रवात और एक दवा का नामकरण दिया हुआ, जो कौन सा देश है? तो आप याद इसमें रखिएगा। पहला का आपको निवार है, इसका ईरान का है। निसर्ग किसका है? बांग्लादेश का है। अफवान कहाँ है? तो आपको अफवान किसका है? तब याद रखना थाईलैंड का है। और गुलाब पाकिस्तान का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, चेक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। ठीक। बात करते हैं हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका 9 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर मैथ का है। तो इसको जब भी सोल्व करना होगा मैथ इस सम का, तो आप सोल्व कहाँ पर करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा और उसको सेट लगाइएगा। इससे ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं कि कौन सा सही है। जिसे बहुत सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से हम आप कह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग सोल्व करना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है? तो आप देखिएगा लाउड, इसका ऑप्शन और आंसर क्या होगा? लाउड स्पीकर। बात करते हैं माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा करता है। लेकिन आप बात करते हैं सी नंबर ऑप्शन को, सितार। सितार क्या करता है कि आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा पर परिवर्तित करता है। आप सौर सेल की बात करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर डी तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 12 नंबर क्या था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ पर देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर देखें, यह पर आप रीजनिंग का प्रश्न है तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। बात करते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को। देखिए, 14 नंबर कहता है यदि किसी वस्तु का बीम को अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखा जाता हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब वक्रता केंद्र से परे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अब बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्सा होता है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्री। बात करते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 16 नंबर प्रश्न आपको रीजनिंग का है, तो ये आप रीजनिंग सोल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर का। देखेंगे तो 17 नंबर का बी सही होगा। अब बात करते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 प्रश्न को, अनजान साक्षी इनमें से किसका आत्मकथा? तो के अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। बात करते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न को।
दबाव का संबंध पास्कल से है तो विद्युत का संबंध वाट से है, तो वैसे ही जैसे कि ऊष्मा का संबंध किससे है तो आपको याद रखना है जूल से, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न को, न्यूग्लियोट्राम किसकी मुद्रा है तो आपको याद रखना भूटान का, किसका, भूटान का। अब बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंकाई रुपया होगा। बात करते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तानी रुपया होगा। बात करते हैं म्यांमार का तो क्यात होगा, ठीक ना, क्यात होगा। बात करते हैं हम लोग 21 प्रश्न को, लाल नील में से किसके पाचन में सहयोग करती है तो आपको याद रखना है स्टार्च का, किसका, स्टार्च का। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए 22 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपको इसमें देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बात करता है 23 नंबर क्या, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसके फिल्म का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है तो RR का, ठीक ना, RR का, ठीक। बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को, तो ऑप्शन देखेंगे 30 में बी होगा सही। आप रीजनिंग वाला प्रश्न को लगाना है तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न को, देखिए 25 नंबर क्या था, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है तो आपको याद रखना है रेड बायोटेक्नोलॉजी से, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, ठीक ना। बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को, भारत तथा चीन के बीच सीमा जो बनाने वाली रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये आपको मैकमोहन रेखा 1914 में हुआ था, ठीक ना, 1914 में। अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा, तो आपको रेड क्लिफ किसका बनाता है कि भारत और पाकिस्तान के। अब बात करते हैं डुरंड रेखा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के होता है डुरंड रेखा, ठीक ना। अब 27 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन बी होगा सही। बात करते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको क्या होगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न को, तो देखो 29 नंबर जो छोटा सा प्रश्न है इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर हम शेयर करेंगे, टेलीग्राम आपको यूट्यूब चैनल पर बनाएंगे इसको। बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न को, विश्व के शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है तो आपको याद रखना कजाकिस्तान, तो आपको याद रखना कजाकिस्तान। अब बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न को, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है तो आपको याद रखना है चीन है। कौन है, चीन है, कौन है, चीन है, ठीक ना। बात करते हैं 33 नंबर के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसको। 34 नंबर के डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया तो आपको 1930 में। अब बात करते हैं इसमें तो बी होगा सही। बात करते हैं हम लोग इसमें से, बात करते हैं क्या यहाँ पर 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो कौन सा कथन असत्य है, संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। देखिए पहला ही गलत क्वेश्चन है, ये क्या होता है, प्रश्नकाल के लिए होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल के लिए, प्रश्नकाल के लिए पहला सत्र होता है, ठीक ना, प्रश्नकाल के लिए। तो ये आपका पहला ही आपको ऑप्शन नंबर गलत है, 30 इसमें सब सही है। फिर बात करते हैं, फिर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको 38 नंबर रीजनिंग का है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 39 नंबर, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न को, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है 29 अगस्त को। क्या होता है, 29 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या होता है, विश्व युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व युवा दिवस मनाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की, देखिए आपको ये न्यूमेरिकल है तो आपको इसमें देखिएगा तो 20 जूल हो जाएगा। बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न को, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है तो आपको याद रखना है कृषि मंत्रालय द्वारा। बात करते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न को, 45 नंबर प्रश्न को दक्षिण होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये रीजनिंग का प्रश्न है। बात करते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है तो आपको याद रखना है कॉल मुद्रा, मांग मुद्रा के बाजार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न को, देखिए रीजनिंग और मैथ का प्रश्न बनाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर से बना लीजिएगा आपको।
बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न को। मृत्यु को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो कैसेरूक दंड द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न को। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के इंडेक्स के 2023 के भारत के क्या स्थान रहा था? आपको याद रखना 38वां रहा। बात करते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न को। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु है तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं 54 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं अब यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। स्वराज पार्टी आपको 1923 में हुआ था। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का, तो आपको 39 में हुआ था। क्या में हुआ था? 39 में हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक के। बात करते हैं गदर पार्टी का तो 1913 में हुआ था। नौजवान सभा का हुआ था 1926 में हुआ था। तो आप मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सही, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग अब प्रश्न नंबर 58 को। एक साथ रहता ना तो थोड़ा दिक्कत नहीं होता, इसमें थोड़ा सा 58 प्रश्न का है। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें सही नहीं है। क्या है? हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन का एक प्रकृति प्रक्रम है, यह गलत है, ठीक ना, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न को। देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो आपको याद रखना सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। बात करते हैं हम लोग अब प्रश्न को 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न था 46वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? आपको याद रखना 2002 को, ठीक ना। आप याद रखेंगे इसमें 67 नंबर प्रश्न को। वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में नील में से कौन सा पहल की गई है? तो इनमें से सभी। बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न को। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 25 अप्रैल को। कितना? 25 अप्रैल को। बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। उस शब्द का चयन करें जो भीन है, तो भी आपको भीन है तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोचिकित्सक। ये भी आपको रीजनिंग का प्रश्न है। बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से 72 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें 72 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सी ध्वनि संबंधित नहीं है? देखिए आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। तो देखिए यह शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होता है, नहीं, ऊपरी सतह में शीरा होता है। इसमें शीरा होता है। क्या होता है? ऊपरी शीरा होता है, शीरा होता है, यहां पर देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्या 73 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। उस शब्द का चयन करें जो भीन है, तो आपको दस्त याद रखना। इसमें क्या? दस्त होगा। बात करते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना 213 में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति, इसमें होगा 213। बात करते हैं राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के आता है 123 आता है। क्या होता है? 123 आता है, ठीक ना। अब बात करते हैं इसमें 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। परिस्थितिकी हो जाएगा। बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न को। भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना कौन किया था? तो आपको नरसिंह मेहता ने। कौन किया था? नरसिंह मेहता ने, ठीक ना। बात करते हैं
79 नंबर के डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच हुआ था। किसका? भारत और चीन के बीच हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे 81 नंबर प्रश्न को। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, कोई चीज H2 निकलती है। क्या? H2। बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 के स्थिति अनुसार भारत के सोने के यश के सबसे बड़ा भंडार है? तो आपको याद रखना है बिहार को। बिहार को थोड़ा सा रुक जाइएगा तो आपको बिहार दिया हुआ, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग फिर प्रश्न को देखते हैं 85 नंबर प्रश्न को। अब देखते हैं हम लोग 85 नंबर प्रश्न क्या था? किस राज्य की सरकार ने पहले एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो आपको याद रखना है झारखंड का। कौन सा? झारखंड का। बात करते हैं हम लोग 87 नंबर प्रश्न को। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका के किसके अधीनस्थ है? तो आपको विधायिका का, ठीक ना, विधायिका का। बात करते हैं हम लोग 91 नंबर प्रश्न को। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो NH2O CONH2 है। आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न को। निम्न में से कौन भारत में से राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है आपको भारत का निर्वाचन आयोग होता है, ठीक ना। बात करते हैं 94 नंबर प्रश्न को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा सही। बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न को। हृदय घात किस लक्षण होते? क्या? इनमें सभी। इनमें क्या होता है? सभी होता है। सोने में तेज दर्द होता है, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के हाथ, झंझनाहट, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर सही होगा। बात करते हैं हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 100 नंबर प्रश्न था पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है भोपाल में। किसका? भोपाल में। 101 नंबर प्रश्न। ऐसे प्लायब मैदान जो लवणों से भरे हो तो क्या कहलाते हैं? कल्लर भूमि। क्या होता है? कल्लर भूमि। बात करते हैं 102 नंबर प्रश्न को। पूर्व योजना का आयोग कब कहलाता है? नीति आयोग को। क्या? नीति आयोग को। बात करते हैं हम लोग अब 104 नंबर प्रश्न को। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य को लोकप्रिय है? तो बिहार का। किसका? तो बिहार का। देखिए ये सब जो छोटा छोटा प्रश्न है आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, उसमें अच्छा कर देंगे। बात करते हैं हम लोग 106 नंबर प्रश्न। ORS की खोज किसने किया है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अब 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में है? तो सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा का योग होता है 315। ऑप्शन नंबर ए सही है। 109 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? जर्मनी का पोलैंड का आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं 102 नंबर पर। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तभी वहन कहलाता है। बात करते हैं 111 नंबर प्रश्न को। ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है। 112 नंबर प्रश्न को। तो सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पूर्व से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो आपको याद रखना क्या 112 नंबर प्रश्न को। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कौन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप यहां पर देखेंगे 115 प्रश्न को। प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय ने
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 के। गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? तो आपको सफेद रंग का। बात करते हैं 121 नंबर प्रश्न को, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या? दूध का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर सी। बात करें 122-23। अब बात करते हैं हम लोग 124 नंबर प्रश्न को, इनमें से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क के संबंधी कराता है? तो आपको LAN कराता है। तो आपको क्या करता है? LAN कराता है। आप याद रखिए 125 नंबर प्रश्न को, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 20 मार्च को। कितना मार्च को? 20 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 129 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 129 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 130 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपको 1780 से लेकर 84 तक। बात करते हैं 132 नंबर, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण के काम में लाया जाता है? तो आपको एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। ठीक। बात करते हैं हम लोग इसमें प्रश्न को देखेंगे, कौन सा प्रश्न है? हम जीके का है। 137 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 137, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो आपको 2 सितंबर 2023 को किया गया है लॉन्च। बात करते हैं हम लोग 138 नंबर, इनमें से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? तो आपको कार्य नहीं है। ठीक ना। अब बात करते हैं 142 नंबर प्रश्न को, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। 143 नंबर का, सरहुल का पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो राम मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं 144 नंबर प्रश्न की, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम दक्षिण तथा उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना का व्यक्त किया था? तो आपको अब्राहम ओरोटेलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं यहाँ पर 147 नंबर प्रश्न को, जो रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। भारत 147 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो आपको अपना शिक्षण संस्थान बनाने के पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 49 नंबर प्रश्न को, 149 में जर की कोशिका उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा। दोस्तों, आप लोग को इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर PDF मिलेगा। पर डे आपको ये 15 सेट कराया जाएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैथ छोटा छोटा और रीजनिंग छोटा छोटा, तो आपको शॉर्ट वीडियो के तहत आपको मिल जाएगा सब।